बरसात की सब्जियां लगाने की मैंने तैयारी शुरू कर दी है। और यहाँ पर देखिए, मैंने इन डब्बों की मिट्टी को लगभग 7 दिन धूप में खूब अच्छी तरह से सुखाया। और सुखाने के बाद में, अगर आपने ऐसा नहीं किया है, अभी सब्जियां लगा रखे हैं पौधों पे, तो बरसात में बोई जाने वाली सब्जियां यानी कि 25 जून के बाद, जैसे ही फुहार पड़ेगी 25 जून को पहली बारिश होगी, तो वैसे ही आप लोगों को, सब लोगों को अभी से तैयारी करनी होगी। वो तैयारी क्या करना है? अब बहुत लोगों का सवाल आता है कि अगर हम मिट्टी ना सुखाएं, हमारे बड़े बड़े पॉट हैं, तो कैसे क्या करें कि हम अपनी मिट्टी को, इतना पलटना संभव नहीं है। तो आप अभी एक बार, यही एक ऐसा टाइम आता है कि जाड़े में अच्छी धूप, इतनी कड़ाके की धूप नहीं निकलती है, तो यही एक बहुत बढ़िया टाइम है कि अब आप अपनी बेलों को, जो बेलें आपकी पुरानी हो गई हैं, खराब हो गई हैं, उन बेलों को, झुलस गई हैं, उन बेलों को हटाकर मैं आपको बताऊंगा अभी कि यहाँ पर देखिए मेरी खूब लौकी की बेलें लगी थी। ये देखिए, इन बेडों में लौकी की बेलें थी, कद्दू की बेलें थी। यहाँ ये मेरे दोनों बेड, ये देखिए, मैंने इनको खूब अच्छी तरह से खाली करके कम से कम 10-10 दिन की धूप लगाई। दोनों बेडों को, यहाँ पर ये जगह इसीलिए मैंने छोड़ रखी थी, यहीं पर मैंने इनको 10 दिन सुखाया। इस मिट्टी को रोज़ सुबह शाम पलटी मारता रहा, और ये अच्छी तरह से मिट्टी सूख कर जब एकदम वो हो गई, इसके अंदर से पूरा बैक्टीरिया ख़त्म हो गया। मैं सुखाने के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि इसके अंदर नीमाटोड, सब्जियों में ज़्यादातर नीमाटोड की बीमारी जो लग जाती है जड़ में, तो वो जड़ में जो नीमाटोड की बीमारी लगती है, वो होता क्या है कि फिर आप कितना भी भोजन दें जड़ को, पत्ते पीले हो जाएंगे, ऊपर को ग्रोथ नहीं होगी, बेलें बढ़ेंगी नहीं। फिर आप कहेंगे राजीव जी मैंने सब कुछ तो दे रहा हूँ, आप कोई भी खाद दे देंगे, आप यहाँ तक कि केमिकल खाद भी दे देंगे, तब भी उसकी ग्रोथ नहीं होगी। क्योंकि नीमाटोड एक ऐसी बीमारी है कि अगर जड़ के अंदर लग गया एक बार, तो जड़ में गांठें बना देता है, और जड़ में गांठें जब बना देगा तो आपके पौधे की ग्रोथ नहीं हुई। इसलिए मैंने कहा, और इसकी मिट्टी मैंने इस जो है ना ग्रो बैग की, ये मेरा 3x6 का ग्रो बैग है और 1.5 फुट ऊंचाई है। देख लीजिए, इसके ऊपर मैंने इस तरह से मचान बना दिया है, क्योंकि मैं तैयारी अब कर रहा हूँ बेल वाली सब्जियां लगाने की। जैसे ही कद्दू की तो कुछ बेलें अभी लगा दूंगा, पर लौकी की कुछ बेलें मैं 6 फीट वाली लौकी अब की बार लगाऊंगा। बहुत लोगों की डिमांड है 6 फीट वाली लौकी की, और जिन लोगों को 6 फीट वाली लौकी चाहिए अभी, तो अभी भी वो मेरे से 6 फीट वाली लौकी का बीज मंगा सकते हैं। और इस तरह से मचान मैंने बनाया है, इसी में लगाऊंगा अब की बार 6 फीट वाली लौकी। और इसकी मिट्टी मैंने यहाँ पर देखिए जगह बना रखा है, हर जगह यहाँ पर सुखाई थी, इस जगह पर। तो और यहाँ पर देखिए कुछ सब्जियां ऐसा ना, जो सब्जियां पहले की लगी हैं वो सब्जियां अभी हटाने की जरूरत नहीं, ये पूरी बरसात चलेंगी। जैसे कि ये देखिए मेरी यहाँ पर मेरी ये भिंडी की, ये मेरी भिंडी काफ़ी समय की लगी हुई है, और इसको नहीं हटाना, बस ग्रोथ देख लीजिए। ये मेरे बैगन साल भर पुराने, फ्रूटिंग देख लीजिए, पौधों में हरापन देख लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए बिल्कुल फ्रूटिंग चालू है, यहाँ पर देख लीजिए फ्रूटिंग चालू है। और फ्रूटिंग के साथ साथ आप देखिए कि इसमें फूल भी नए नए आ रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये बैगन कितना अच्छा चल रहा है, और यहाँ पर ये बैगन, ये देखिए यहाँ पर भिंडी, ये तो इनको, जैसे ये भिंडी के मेरे पुराने पौधे हैं, यहाँ देखिए भिंडियाँ बनने लगी हैं। और यहाँ पर भी देख लीजिए, ये भिंडी देखिए, भिंडी बनने लगी है। अब इसमें वाइट फ्लाई का अटैक हुआ है। मैं आज ही शाम को इसमें 10,000 ppm का नीम ऑयल का स्प्रे करूँगा, और इसका एक दिन छोड़ूंगा, फिर दूसरे दिन इसमें देखिए, मैंने अभी आया हूँ तो इसमें वाइट फ्लाई का अटैक है, और वाइट फ्लाई के अंडे भी इसमें खूब सारे हो गए हैं। तो मैं इसमें आज ही शाम को 10,000 ppm का नीम ऑयल का स्प्रे करूँ। और देखिए ये बैगन, और ये देखिए लाल भिंडी, तो इनको नहीं हटाऊंगा, ये मेरी चलती रहेंगी। कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो हमने फरवरी मार्च में लगाई थी, वो सब्जियां हमारी चलती रहेंगी। जैसे कि करेले की बेल है, वो अगर आपकी स्वस्थ चल रही तो आप मत हटाइए, वो आपकी बढ़िया चलती रहेगी। तो इसलिए मैंने आपको यह जानकारी दी कि अभी भी समय है, अभी टेम्परेचर बहुत अच्छा है। नहीं तो जब बारिश आ जाएगी ना, बरसात होने लगेगी, फिर आप धूप में मिट्टी को डालेंगे, तो उधर आप मिट्टी को धूप में डालेंगे सूखने के लिए, और उधर बरसात हो जाएगी तो आपकी मिट्टी सूख नहीं पाएगी। यहाँ पर देखिए मैंने पालक को लगा रखा है, देखिए ज़रा कितनी अच्छी पालक यहाँ पर चल रही है। तो आप भी अभी भी ये काम कर लीजिए,
और यहाँ पर मैंने देखिए पूरी सुखा कर यहाँ पर तैयारी कर ली है। और इसलिए यहाँ पर इन बेलों को रखा है कि क्योंकि मैंने यहाँ पर ये बंदरों से बचाने के लिए अपने फलदार पौधों के लिए ये एक घरौंदा बनवाया है जाल का। ये देख लीजिए, ये जाल का घरौंदा बनवाया है और इसी घरौंदे के अंदर जितने मेरे फलदार पौधे हैं उनको बचाने के लिए मैंने इसी के अंदर रखा। और यहाँ पर मैंने उसके ऊपर ग्रीन नेट भी दिया हुआ है। बिल्कुल पौधे स्वस्थ, एकदम ग्रीन, एकदम हेल्दी, 45 प्लस टेम्परेचर में बिल्कुल सही चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो मैंने ये डब्बे लगाए हैं, ये फिश कंटेनर है, इनको इसलिए लगाया है कि ये जो जाली है ना, इसी जाली में से क्या करूँगा मैं कि इसी जाली में से बेल जैसे ही थोड़ा सा बड़ी होगी तो इसी जाली में से बेल को अंदर ले लूँगा, बेल को अंदर कर लूँगा और इसी जाली में अंदर की तरफ से बेल को छैला दूँगा। तो अगर बंदर आएंगे भी तो वो अंदर से फल को खा नहीं पाएंगे, क्योंकि बाहर अगर बंदर आ जाते हैं तो काफ़ी नुकसान करते हैं। मैंने अभी ज़्यादा टेम्परेचर, ज़्यादा गर्मी होने के कारण जो लेबर मिस्त्री यहाँ काम कर रहे थे उन्होंने कहा भैया बस इतना ही अभी बनवा लो, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप सर्दी में बनवाना। तो बाकी जो आप मेरा ये खुला हिस्सा देख रहे हैं ना, ये जो बाकी जितना ये खुला हिस्सा देख रहे हैं, ये आपकी सर्दी में इसको पूरा मैं कवर करा दूंगा। मेरा ये स्टैंड बना हुआ है, ढांचा बना हुआ है, इसमें भी मैं ग्रीन नेट लगाता हूँ। पर बंदर बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं इस समय। फल लगते ही फल को तोड़ देते हैं। तो पूरे में मैं ग्रीन नेट, अब की बार ग्रीन नेट के साथ में जाल, पूरा जाल, लोहे का जाल, जैसे ये मैंने जाल बनवाया है इसी तरह का पूरा जाल, देखिए किस तरह मैंने यहाँ पे जाल बनवाया है। तो इसी तरह का पूरा जाल छत को पूरा कवर कर दूंगा। फिर इसके बाद ये एक बार का इन्वेस्टमेंट होगा, पर बार बार कोई झंझट नहीं होगा। हम कहीं चले जाते हैं तो एक दिमाग पे टेंशन रहता है कि कहीं बंदर ना आ गए हों। तो एक बार, क्योंकि गार्डनिंग एक ऐसा शौक़ है कि इसमें कीमत नहीं देखी जाती, यहाँ पर शौक़ की कोई कीमत नहीं होती। और फिर इसके बाद ऑक्सीजन, जब हम यहाँ आके बैठते हैं तो हमको जो ऑक्सीजन मिलती है ना, एकदम फ्रेश, क्योंकि ऑक्सीजन की कहीं फैक्ट्री नहीं लगी हुई है, ऑक्सीजन हमें पेड़ पौधों से ही मिलता है। तो हम पैसे कमाने में तो बहुत खर्च करते हैं, पैसा कमाना भी चाहिए, पर सांस लेने के लिए, खाने के लिए तो व्यवस्था करते हैं, पर सांस लेने के लिए हम कोई व्यवस्था नहीं करते, एक तुलसी का पौधा भी नहीं लगाते। तो मैंने इसीलिए मैं कहता हूँ कि पौधे ज़रूर लगाइए। कम से कम जितनी सांस ले रहे हैं उतने तो पौधे अपने छत के ऊपर, अपनी बालकनी में, बगिया में लगा लीजिए, जिससे आपको फ्रेश एयर मिलती रहे। आपके घर की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ये पौधे खाते रहें और आपको ऑक्सीजन देते रहें। तो जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो अपने इष्ट मित्रों में शेयर ज़रूर करें। और अभी समय बहुत अच्छा है, अभी भी आप जो है ना तैयारी कर लें, मिट्टी को बना लें, मिट्टी को बनाकर भर लीजिए और इसमें डेली नमी बनाइए। अभी तैयार करिए, देखिए मैं इसमें डेली पानी दे रहा हूँ जिसमें मिट्टी बिल्कुल सेट हो जाए, क्योंकि अभी मैंने इसमें खाद दी है, खाद मिक्स की है, तो इसमें तुरंत बीज नहीं लगा दूंगा। अभी बीज लगा दूंगा तो बीज गर्मी के कारण, हीट के कारण मर जाएगा, अंकुरण उसका ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें डेली पानी दे रहा हूँ जिससे इसकी गर्मी शांत हो जाए। जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने इष्ट मित्रों में शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।